हाय एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग IWT का लेक्चर नंबर 11 लेने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML के टैग के टाइप के बारे में। साथ ही साथ हमारा जो आज का सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो एट्रीब्यूट के बारे में होगा कि HTML के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो बेसिक HTML है वो कंप्लीट हो जाएगा, जितने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा फिर नेक्स्ट डे से जो है HTML के फॉर्मेटिंग स्टार्ट होंगे, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि बहुत सारे वैसे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग पेज को और अट्रैक्शन और अच्छा बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, 4 वीडियो आएगी, उसमें 4 वीडियो के अंदर में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा और वो लॉन्ग होगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपके जो मेन जब आपके इंटरव्यू होते हैं, जब आप किसी कैंपस सिलेक्शन के अंदर जाते हो, किसी कंपनी के अंदर जाते हो, तो आपके इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग HTML के एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो है HTML एट्रीब्यूट किस तरह से होता है, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग टाइप टैग के अंदर में आ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ कि हमारा जो HTML एट्रीब्यूट होता है वो हमेशा जो है ओपन टैग में निर्देशित किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी हम कभी लिखते हैं तो इसको ओपन टैग के अंदर लिखते हैं। हमने पिछले क्लास में बताया भी है कि हमारा जो है जो भी मैटर लिखा होता है वो बॉडी के अंदर होता है, या हेड टैग के अंदर जो भी चीज़ें हमने लिखे होते हैं वो हमें जो है पहले जैसे कि हेड टैग लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग को कोई वैल्यू वगैरह देना है या कुछ भी एट्रीब्यूट रखना है तो रख सकते हैं। तो ये हमारा जो है ओपन टैग होता है, इसके अंदर में ही हमारा एट्रीब्यूट लिखा जाता है। इसके बाद फिर जो है हमारा क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एट्रीब्यूट हमेशा जो है कभी भी हमारा ओपन टैग में निर्देशित किया जाता है। साथ ही साथ हमारा इसमें नेम एंड वैल्यू जो है जोड़े जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम इज इक्वल टू जो है वैल्यू होते हैं। तो इस तरह से हमारा HTML जो प्रोग्राम होते हैं HTML के अंदर लिखा जाता है। साथ ही साथ एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है, इस मार्क के द्वारा इसको बंद किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि नेम इज इक्वल टू वैल्यू को किस तरह से इसको एंड किया गया है। तो यहाँ पे हमारा देखिए एक टैग नाम का जो है एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग जो है सिंटैक्स बनाते हैं किसका, एट्रीब्यूट का। जो सबसे पहले यहाँ पे टैग दिया गया है जो ओपन टैग है हमारा, और इसके अंदर में हमने कुछ वैल्यू दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम लिखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं, कुछ असाइन करते हैं जो वैल्यू देनी होगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा कंटेन होता है, फिर टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है। तो हमने पहले आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा क्या होता है कि जो ओपन टैग होता है, ये हमारा ओपन टैग हो गया, इसके अंदर में हमारा जो है एट्रीब्यूट लिखा जाता है। इसके बाद फिर हमारा जो है लास्ट में क्लोज किया जाता है, बीच में हमारा कंटेन होता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग प्रोग्राम के अंदर डिजाइन करते हैं। ज़्यादा चीज़ नहीं, थोड़ा बहुत जो है एट्रीब्यूट के बारे में कुछ बातें ध्यान में आपको रखना है, जैसे कि जो हमारा एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं या फिर जिसको हम लोग टैग बोलते हैं, उसके अंदर जो है एट्रीब्यूट जो है वो हो सकता है, और साथ ही साथ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके व्यवहार को निर्धारित करता है एट्रीब्यूट, याद रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जब हम उसकी शुरुआत करते हैं तो ओपन टैग से शुरुआत करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो है इसको ये जो इन्वर्टेड कामा हमने बताया वो सिंगल इन्वर्टेड कामा बात किए हैं, तो वो उससे हम लोग क्लोज करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे रखेंगे याद में कि जो हमारा एट्रीब्यूट होता है हमेशा इसके नाम और वैल्यू से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप लोग याद रखने हैं। यहाँ पे हमारा टैग था, यहाँ पे हम अपना एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, ये ओपन टैग है जिसके अंदर में हम अपनी जो कंटेंट लिखना है वो लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अपना वैल्यू को असाइन करते हैं, इसके अंदर हम अपना पूरा कंटेंट लिखते हैं। इसके बाद ये जो है लास्ट हमारा जो पोजीशन होता है, इसके बाद हमारा जो टैग होता है उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से एट्रीब्यूट के सिंटैक्स होते हैं। अभी हमने टाइप ऑफ टैग की बात की थी, HTML के जो टैग होते हैं उनके टाइप के बारे में बात किए थे कि हमारा कितने टाइप के होते हैं। तो ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में जो है डिस्कस कर लिया था कि टैग हमारे ये हैं, हमारे जो HTML होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो एक बार फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो है 4 टैगों का ज़्यादा यूज किया जाता है हमारे जो है HTML टैग के अंदर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा मेन टैग होता है वो 4 टाइप से होता है। पहला हमारा HTML टैग होता है जो सबसे ऊपर लिखा जाता है। दूसरा हमारा जो टैग होता है वो हेड टैग होता है जिसके अंदर लिखे जाते हैं। और यहाँ पे तीसरा जो है टाइटल टैग होता है,
जिसके अंदर कुछ टाइटल दिया जाता है, और ये जो हमारा चौथा टैग है उसको हमारा बॉडी टैग बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा मैटर लिखा रहता है। तो यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे कि हमारे जो HTML टैग के टाइप जो होते हैं वो 4 मेन होते हैं जो एक पेज को बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, HTML, हेड टैग, टाइटल टैग एंड बॉडी टैग। सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे, ये मैं पहले क्यों दिखा दे रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी जो हम एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं, जो एट्रीब्यूट हमारे होते हैं, उन सभी जो एट्रीब्यूट को यूज करने वाले हैं इसके ही अंदर यूज करने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे HTML टैग को दिखाया है। जो आज का टॉपिक है एट्रीब्यूट के बारे में, तो एट्रीब्यूट जो है इसके अंदर ही यूज किया जाता है। ठीक, तो उसको अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे। हमारे HTML के अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं, बेसिकली अगर कोई हमारा सिंपल जो है पेज बनाने, पेज फॉर्मेट बनाने हैं, तो उसमें सिंपल जो है 4 टाइप के एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं जो बेसिक के लिए होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये मेन होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। जो हमारा पहला है उसको बोलते हैं टाइटल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, पहला कौन सा होता है हमारा, टाइटल एट्रीब्यूट्स होता है। दूसरा जो हमारा होता है उसको बोलते हैं ID एट्रीब्यूट्स। ठीक है, टाइटल एट्रीब्यूट्स के अंदर में टाइटल वगैरह दिया जाता है, वो अभी बताने वाले हैं हम सारी चीज़ें। ID एट्रीब्यूट्स हो गए। तीसरा हम लोग जो है स्टाइल एट्रीब्यूट, और जो है चौथा जो है उसको क्लास एट्रीब्यूट। तो गाइज हम सबसे पहले बात करेंगे टाइटल एट्रीब्यूट की, कि टाइटल एट्रीब्यूट जो है हमारे HTML के कोड के अंदर किस तरह से यूज होते हैं और ये किस लिए यूज होते हैं। तो टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि हमारा जो है एक कुछ ऐसा एट्रीब्यूट होगा जहाँ पे हम कुछ टाइटल दे रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग टाइटल एलिमेंट या टाइटल एट्रीब्यूट जो है उसका यूज हम लोग टाइटल के लिए ही करते हैं। जैसे कि दिस इज ए माई पेज है, यह मेरा पेज है, तो हमने टाइटल दे दिया। हर लोगों का एक अलग अलग टाइटल होता है, उसी तरह से हम लोग टाइटल का यूज करते हैं कुछ इस तरह से चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए। यहाँ पे हमारा जो है टाइटल एट्रीब्यूट जो है उसके द्वारा किसी भी एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, टाइटल देते हैं। कोई भी एक एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को टाइटल देने का काम करता है हमारा टाइटल एट्रीब्यूट। यहाँ पे सभी लोग ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा कोड है HTML का, जो फॉर्मेट हमारा बेसिक है वही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है। अब इसी के अंदर हमको टाइटल लगाने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये हमारा बॉडी टैग के अंदर में चेंज होता है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ में टाइटल दिया है, और टाइटल 1 और टाइटल 2 यहाँ पे दिया गया है, जिसमें लिखा गया है टाइटल में कि दिस इज टाइटल फॉर टेक्स्ट और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा जो ओपनिंग टैग होता है पैराग्राफ का, उसके अंदर में टाइटल दिया गया है, और यहाँ पे हमारा जो है प्रिंट कराया गया है प्लीज हॉर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सेकेंड में भी दिए गए हैं और टाइटल दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कुछ टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं अपने HTML के अंदर। हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो हमारा जो टाइटल यहाँ पे दिया गया है वो टाइटल हमको दिखाई नहीं देगा। अब हमें जो आने वाला है जो आउटपुट वो हमारा इतना ही आएगा। ठीक है, जिसके बीच में कंटेंट लिखा रहता है वही कंटेंट हमारा डिस्प्ले होता है। हमारा जो अंदर की जो टाइटल लिखी गई होती है वो इस डिस्प्ले नहीं होता है हमारे पेज पे। आउटपुट देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने वहाँ पे इनपुट दिए थे उस हिसाब से हमारा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। ठीक है, प्लीज और करके HTML इन हिंदी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि जो हमने टाइटल एट्रीब्यूट का यूज किया था वो बस इसलिए किया था कि हमारे टाइटल, उससे जो टाइटल वहाँ पे लिखा गया है उससे पता चल जाए कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्प्ले नहीं होता है। उसके बीच में जो कंटेंट लिखे गए होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कंटेंट लिखे होते हैं वही सिर्फ डिस्प्ले होता है। सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा पैराग्राफ का जो है ओपनिंग यहाँ तक जो है ओपनिंग टैग है, और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में जो भी कंटेंट लिखे होते हैं वही हमारे पेज पे डिस्प्ले होते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुछ स्टाइल देने होंगे। तो हमारे पेज के अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को, ऐसे चीज़ों को ऐड करने होते हैं जिससे कि अट्रैक्शन बनाने होते हैं। तो हमको यदि अगर अपने पेज के अंदर कुछ स्टाइल देने हैं, ठीक है, तो इस जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है इसको, और साथ ही साथ हमारा एक CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उन दोनों का इस्तेमाल करके, ठीक है, उन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा एक इनलाइन CSS होता है जिसका स्टाइल शीट का एक पार्ट होता है जो कि हमारे HTML पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज करते हैं।
तो स्टाइल एट्रीब्यूट में हम क्या कर पाते हैं, हम जो पेज पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं उनको अपने अनुसार, जैसे अगर कोई लाइन को ग्रीन करना है या किसी लाइन को हम लोग को रेड करना है, तो उसके लिए ये हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने जो भी यहाँ पे हमने लिखे हैं, जैसे कि ये हमारा स्टाइल टैग है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने लिखे हैं वो हमारे कंप्यूटर पे या फिर कह सकते हैं हमारे पेज पे तो डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें लिखी है वो डिस्प्ले ज़रूर होगा। मतलब जो ये लिखा है वो लिखा हुआ चीज़ डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ दिया गया है वो काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे हाइट या विड्थ दिया गया है कि ये 45 पिक्सल का होना चाहिए, तो उसी तरह से वो 45 पिक्सल का ही रहेगा। ये 100% रहना चाहिए तो 100% रहेगा। बैकग्राउंड उसको चाहिए ब्लैक तो ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है। तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर कहेंगे कि ये डिस्प्ले हो जाए तो ये डिस्प्ले नहीं होता। ये ओपन टैग के अंदर लिखा गया है, इसके अंदर इसके बाद फिर जो लिखा गया होगा वो हमारे लिए डिस्प्ले होकर आ जाएगा। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा एक पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें कि यहाँ तक देख सकते हैं लिखा गया है स्टाइल शीट में, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट लगाया गया और यहाँ पे लिखा गया है कलर ग्रीन, यानी हमारा जो कलर होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए। फॉन्ट साइज दिया गया है 20 पिक्सल का। तो उसमें हमारा ये जो पेज है, ये जो यहाँ पे कंटेंट लिखा गया है हमारा, देख सकते हैं ये जो हमारा कंटेंट लिखा गया है कि दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ, तो ये हमारे लिए जो है प्रिंट होकर आ जाएगा हमारे पेज पे। वो भी किस कलर में, तो ग्रीन कलर यहाँ पे बात किया गया है, तो ग्रीन कलर पे हमारा जो है डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर में हमारा डिस्प्ले हो जाएगा हमारे लिए। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है स्टाइल शीट, कि हमारे लिए जो है रंगीन या फिर कलरफुल या फिर कह सकते हैं एक अच्छा HTML प्रोग्राम बनाकर देता है। तो यहाँ पे हमारे 3 चीज़ डिस्प्ले हो रहा है। पहला तो यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारा जो है बैकग्राउंड कलर जो है, जो हमने ये स्टाइल शीट के अंदर जो भी चीज़ प्रिंट कराने हैं बैकग्राउंड कलर में हमारा ब्लैक होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे दिया गया है तो ब्लैक हो जाएगा और ऊपर जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरा हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कलर ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। और दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ हमारे लिए प्रिंट हो जाए तो प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट हमारा यहाँ पे ये दिया गया है कि हमारा जो है पैराग्राफ जो है विदाउट स्टाइलिंग का होना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी स्टाइल नहीं लगाया गया है और विदाउट स्टाइल का प्रयोग, तो ये हमारे लिए पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिशियली हमारे लिए यहाँ पे आउटपुट जो है उसी तरह से आ गए हैं। पीछे पूरा ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है और हमारे लिए यहाँ पे वेलकम टू आवर वेबसाइट यहाँ पे प्रिंट हो गया है, जो कि हमारे पैराग्राफ के अंदर में लिखे गए थे। दूसरा हमारा यहाँ देखिए कि यहाँ पे दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ, यहाँ पे हमारा कलर जो है ग्रीन हो गया है क्योंकि वहाँ पे ग्रीन हमने दिए थे। और ये जो हमारा तीसरा है वो हमने बोले थे कि ये बिना स्टाइल के होना चाहिए, तो ये सिंपल दिस इज अ पैराग्राफ विदाउट स्टाइलिंग का हमारे पेज के ऊपर डिस्प्ले हो गया। तो कुछ इस तरह से हमारा HTML काम करता है। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वहाँ से आपकी प्रैक्टिकल की स्टार्ट होगी। आप लोग ज़रूर अभ्यास कीजिएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपके आने वाले इंटरव्यू में भी बहुत ही सहायक होगा। याद रखिएगा कि जो हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, 3 चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे प्रैक्टिकल के अंदर में, क्योंकि आपका बेसिक जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी हम लोग को थोड़ा बहुत जानने होते हैं बेसिक, और जिसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए उतना आप सभी लोग जान गए हैं 3 वीडियो के अंदर। अब 3-4 वीडियो और आने वाली है, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पर हमारा 3 चीज़ें जो है स्टाइल एट्रीब्यूट में यूज किए जाते हैं। तो पहला हमारा यूज होता है वो इनलाइन स्टाइल होता है, दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल स्टाइल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल होता है। और जो हम तीसरा की अगर बात करें तो ये हमारा एम्बेडेड स्टाइल होता है। तो तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगला हमारा जो एट्रीब्यूट है वो हमारा आईडी एट्रीब्यूट है। तो आईडी एट्रीब्यूट का क्या काम है, जैसे कि हमारे लाइफ के अंदर देखते होंगे कि हमारा एक आईडी पहचान पत्र होता है। अगर किसी कॉलेज के अंदर जा रहे हो या कोई स्कूल के अंदर जा रहे हो तो हमारे एक आईडी एट्रीब्यूट्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं एक आईडी होती है जिससे कि हमको पहचाना जाता है कि आप इस कॉलेज से हो। तो सेम टू सेम अगर आईडी एट्रीब्यूट्स की बात करें तो HTML के अंदर भी हमारा कुछ यूनिक चीज़ों को पहचानने के लिए, यूनिक एलिमेंट्स को पहचानने के लिए आईडी एट्रीब्यूट्स
एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। बस इतना यहाँ पे आप लोग समझेंगे। अगला हमारा जो एट्रीब्यूट है, जो लास्ट एट्रीब्यूट है, हमने 4 एट्रीब्यूट की बात की थी, एक टाइटल, स्टाइल, आईडी और क्लास। तो क्लास लास्ट हमारा एट्रीब्यूट है। तो इस क्लास में क्या होता है, क्लास एट्रीब्यूट में क्या होता है, जैसे कि हमारे लाइफ के अंदर जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारा एक क्लास होता है, क्लास में बहुत सारे लड़के होते हैं जो एक एक करके जोड़ते हैं। तो सेम टू सेम हमारा क्लास एट्रीब्यूट का काम सेम टू सेम वही होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर में, कि हम लोग क्लास एक बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को जोड़ते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है क्लास का यूज किया जाता है। जब आपको प्रोग्राम बताया जाएगा पूरा प्रैक्टिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो से, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्म हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। बेसिक चीज़ें जो है कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और अब आप प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि आपकी जो ये पूरी PDF है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, तो वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जब चाहे आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है HTML पे, वो आएगी 1 2 3 4 करके इस तरह के लेक्चर में, जो कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।